अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का की इतनी मज़ेदार रेसिपी जिसे आप घर में बनाकर इतनी इजीली तैयार कर लेंगे ना, झटपट के आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना मज़ेदार, टेस्टी, चटपटा और स्मोकी फ्लेवर के साथ आपने चिकन टिक्का घर में बनाकर तैयार किया है। ये इतना जूसी, इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी और इतना लाजवाब बनेगा ना कि आप इसमें लेमन निचोड़ के और चटनी, हरी चटनी के साथ जब खाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए, ये मज़ा लेने के लिए हमें देखनी पड़ेगी पूरी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को फुल वॉच कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह हमने ये चिकन टिक्का घर में बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने ये बाउल लिया है, बाउल में लिया है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और यहाँ पर देखिए 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है कर्ड। कर्ड में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी है तो आप उसे किसी जो चाय वाली चलनी होती है उसमें आप रख सकते हैं। उसका पानी जब सारा निचुड़ जाए तब आप इसमें कर्ड का यूज़ करें, क्योंकि पानी वगैरह नहीं होना चाहिए टिक्का मसाला में। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और यहाँ पर हम ऐड करेंगे टिक्का मसाला। रेडीमेड वाला है, आप जिस ब्रांड का चाहें उस ब्रांड का ले सकते हैं। तो 4 टीस्पून यहाँ पर हमने ऐड किया है टिक्का मसाला। तो ये टिक्का मसाला भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम यहाँ लेंगे कसूरी मेथी। तो देखिए कसूरी मेथी को हमने क्या किया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसे ठंडा करके हमने इसे हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। तो क्रश करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब आप ड्राई रोस्ट करके इसे डालेंगे ना, इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार आने वाला है ना, बहुत ही अमेजिंग, और खुशबू तो लाजवाब आएगी ही इससे। तो ये भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बड़े साइज़ का 1 लेमन जूस डालेंगे। तो लेमन स्क्वीज़ कर देंगे इसके अंदर, बड़े साइज़ का ले लें आप। और अगर लेमन नहीं है तो आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून विनेगर ऐड कर दें, वाइट विनेगर। और देखिए यहाँ पर हमने लेमन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं डालूँगी ऑरेंज फूड कलर, ताकि कलर ना हमारा वही आना चाहिए जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जब टिक्का खाते हैं ना, जो हमें फ्लेवर आते हैं, जो चटपटापन, जो स्मोकीपन जो टिक्के में होता है ना, बिल्कुल वैसी मैं ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ आपको। और इन सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। अब मिक्स करके ना अच्छे से हम इसमें जो हमने हाफ़ केजी देखिए हमने चिकन लिया है यहाँ बोनलेस, तो बड़े बड़े पीसेस में हमने कटवा लिया था। तो देखिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है इस मसाले में और मैं इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप हाथों की मदद से कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। और एक चीज़ मैं इसमें भूल गई थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, लेकिन मुझे फ़ौरन से याद आ गया कि अरे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट तो इसमें डाला ही नहीं। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड कर दिया है। और तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। और अगर ओवरनाइट रख लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सारे फ्लेवर और अच्छी तरह से निकलकर इसमें रच बस जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में इसे ढककर रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 घंटे बाद अपने टिक्का को आगे का जो उसका कुकिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पैन में लिया है ऑयल, 1 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं लेना है, हमें इसे फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमें इसे शैलो फ्राई करना है। तो हम क्या करेंगे, असेंबल कर देंगे सारे चिकन को पैन के अंदर। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल भी छुआ नहीं था, मतलब बिल्कुल भी इसे टर्न नहीं किया था। तो इसको अब हम टर्न करेंगे, क्योंकि एक साइड से जो है ना मसाला पीसेस में अच्छे से कोट हो चुका है और लग चुका है। तो दूसरी साइड से भी हम इसे टर्न कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये ऐसे ही पक जाए। तो हम, और जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना,
तो ये ऑयल हमने स्किप कर दिया है, इसमें से निकाल दिया है, बस जितना हमें चाहिए उतना हमने रखा है। तो देखिए इसको हम गला लेंगे। बेसिकली हमें इसे गलाना है, सारे जो मसाले हैं इसके अंदर कोट हो जाने चाहिए। तो देखिए गल चुका है चिकन भी अच्छे से, और हमने इसे कर लिया है बिल्कुल ठंडा। चिकन को आपको गरम गरम नहीं पकड़ना, वरना हाथ जलने का डर रहेगा, तो केयरफुली काम कीजिएगा। और देखिए जब ये ठंडा हो गया ना, तो ये हमने ले लिए कबाब वाली जो सीख होती है ना, जिसमें हम कबाब वगैरह बनाते हैं, उसमें हमें ये लगा देना ही है सारे पीसेस। अगर आपके पास सीख नहीं है तो वो लकड़ी की सीखें जो आती हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं, वो ऑनलाइन मिल जाती हैं, बाज़ार में भी आसानी से मिल जाती हैं, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें भी ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम सारे पीसेस को सीख के अंदर लगा देंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह काम कर रहे हैं हम। देखिए ये हमने सीखें लगा दी हैं इसके अंदर, और बाकी जो बची हैं वो हम बाद में कर लेंगे। तो देखिए हमने गैस ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम कर दी है। अब इस तरह से एक जगह हमें नहीं रखनी है, बस घुमा घुमा कर हमें ऐसे गैस पर इसको स्मोकी फ्लेवर देना है, एक टच देना है ना, तंदूर वाला टच देना है हमें इसे। तो इस तरह से हम इसे घुमा घुमा कर, ताकि इसमें कलर आ जाए। तो आपको देखिए कलर आते हुए नज़र आ रहे होंगे। कितने मज़ेदार से और कितना आसानी से बन रहा है ना, ये बहुत आसानी से बन जाता है। ना कोई आपको तंदूर की ज़रूरत है, ना ही कोई अवन की ज़रूरत है, ना जो सिगड़ी होती है इस पे कोयले वोयले लगाते हैं ना, उसकी ज़रूरत है। आप घर पर ही बेसिक मसालों के साथ बहुत आसानी से घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना फ्लेवरफुल, और अभी से ही आपको कितना मज़ेदार सा लग रहा होगा। जब ये पूरा रेडी होगा ना, तब मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देती हूँ कितनी मज़ेदार है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ऑयल इसमें से निकाला था ना, तो उसे ही हम इसमें, क्योंकि उस ऑयल में सारे फ्लेवर हैं टिक्का के, तो वही ऑयल मैं ब्रश की मदद से इस पर थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से लगा देना है। देखिए बिल्कुल हम इतनी मज़ेदार तरीके से ये चिकन टिक्का बना रहे हैं। और मेरी मेहनत को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपना प्यार ज़रूर दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और आपके लिए ऐसी ही बेस्ट सी और टेस्टी सी रेसिपी लाकर आपके सामने पेश कर सकूं। तो देखिए हमने अच्छे से ऑयल इस पे स्प्रेड कर लिया है, इसे हमने बना लिया है। तो अब प्लेट को हम असेंबल कर लेते हैं। ये मैंने धनिया पुदीने की दही के साथ चटनी बनाई है, ऊपर से थोड़ी सी पीली मिर्च जो है ना स्प्रिंकल कर दी है। यहाँ पर प्याज और लेमन के साथ हम इसे सर्व कर रहे हैं। और देखिए अच्छे से हमारा टिक्का जो है मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे हम प्लेट में लगा लेते हैं। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बनाया, ऐसा लग रहा था किसी बड़े से रेस्टोरेंट से ये आया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं, मज़ेदार लगती हैं, आप इसे एंजॉय करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल